चलिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, अलजेब्रा का है। ये क्वेश्चन आज डील करते हैं। क्वेश्चन है इफ बी प्लस सी इक्वल टू ए एक्स कोमा सी प्लस ए इक्वल टू बी वाई कोमा ए प्लस बी इक्वल टू सी जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/9 इंटू 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। अगर यदि x का वैल्यू हमको अगर पता रहता है तो और y का वैल्यू और z का वैल्यू पता रहता है तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो x का वैल्यू इससे हम लोग पता कर लेंगे। हम लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू अगर 1 लेते तो क्या होता है 1 प्लस 1 2, यानी यहाँ आप लिखिए आप ये b प्लस c इक्वल टू ए एक्स, इसका वैल्यू निकल जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स, यानी ये जो है कि 2 इक्वल टू एक्स हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब इसको लेते हैं c प्लस a इक्वल टू बी वाई, तो क्या निकलता है 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई, यानी 2 इक्वल टू वाई निकल गया। अब लेते हैं a प्लस, यानी क्या हुआ a प्लस b इक्वल टू सी जेड लेते हैं, तो फिर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू जेड हो गया, यानी 2 इक्वल टू जेड हो गया। कहने का मतलब है आपको मिल गया कि x इक्वल टू 2 मिला और y इक्वल टू 2 मिला और z इक्वल टू 2 मिला, सबका वैल्यू 2 2 आ गया। अगर हम यहाँ रख देते हैं तो 1 अपन कितना हो गया 9 और ये हो गया 1 एज इट इज, यहाँ रख देते हैं 2 प्लस 1 फिर प्लस 1, ये 2 प्लस 1 फिर प्लस 1 और ये 2 प्लस 1, तो ये कितना निकल के आता है 1/9 और 1 ये 3 हो गया प्लस फिर ये 1/3 हो गया प्लस 1/3 हो गया। अब ये देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो लाइक फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं पता है क्या नहीं, ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। अब जब लाइक फ्रैक्शन हो गया सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब जो है कि 1/9 ये 3/3 हो गया, ये कट गया, तो 1 इंटू 9 इंटू 1 इक्वल टू 1/9 हो गया। तो 1/9 कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में है। और इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ये तो हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी 1 माने, 1 मान करके बनाए, ये बाय ट्रिक के माध्यम से बनाए। और उसके बाद आप इसको अगर पूरा सॉल्यूशन अगर जब करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी क्या है कि b प्लस सी इक्वल टू हो गया आपके पास ax, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं b प्लस सी अपॉन ए। अब देखिए तो y इक्वल टू लिख सकते हैं अपन, यहाँ y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ये c प्लस ए अपॉन बी, यानी c प्लस ए अपॉन बी। उसके बाद z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन सी, यानी कितना ये c नीचे उतर जाए, इसको लिखिए यानी a प्लस बी अपॉन सी, ये z का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना क्या था, तो आपको निकालना था 1/9 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1। अब 1/9 एज इट इज हो गया, 1 हो गया x का वैल्यू कितना b प्लस सी अपॉन ए, ये x का वैल्यू प्लस कितना आ गया 1 आया, प्लस फिर ये 1, फिर ये y का वैल्यू आपके पास आया c प्लस ए अपॉन बी आया प्लस 1 आ गया, प्लस फिर 1, z का वैल्यू कितना हो गया, तो फिर आप राइट कर सकते हैं a प्लस बी अपॉन सी प्लस 1 हो गया ये। लेकिन ये जो है कि आप कंपटीशन में यूज नहीं कीजिएगा, ये 1/9। अब देखिए क्या करें, इसको 1 तो रह गया, इसका b आया प्लस c आया प्लस a आया अपॉन a आया, उसका प्लस हो गया 1, ये हो गया c प्लस a प्लस b अपॉन c, प्लस फिर ये हो गया आपके पास 1, फिर आ गया ये a प्लस b प्लस c अपॉन c। अब आपको क्या करना है, ये सॉरी यहाँ b हो गया, ये जो है कि आपका ये b आया, तो ये ऊपर चला जाएगा 1/9 हो गया, ये हो गया a अपॉन a प्लस b प्लस c, इसको सजा के लिख दिए, फिर b ऊपर चला गया b हो गया, फिर इसको सजा के लिखिए a प्लस b प्लस c प्लस फिर c ऊपर चला गया, फिर ये लिखिए a प्लस b प्लस c। चलिए इतना तक तो क्लियर है।
अब करना क्या है, अब एलसीएम लेना है। एलसीएम जैसे लेंगे, एलसीएम तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया ए हो गया, वो हो गया बी हो गया प्लस सी हो गया, तो अब 1/9 ये हो गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, ये कट करके ये आपका 1/9 आंसर आ गया। लेकिन ये कॉम्पिटिशन में यूज नहीं कीजिएगा, ये आप यूज कर लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1/9 है, बी है, ये मतलब कि जाकर के 1/9 है, 3 है, 0 है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, ए यानी लिखते ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 मान लेते हैं, मतलब ए का भी 1, बी का भी 1 और सी का भी 1, ऐसे करके मेरा एक्स का वैल्यू निकल जाता है। और यहाँ पर एक्स है, अगर एक्स का वैल्यू अगर पता हो जाने से हम इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और बाई ट्रिक से भी क्लियर हो गया होगा।